बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बड़ी खबर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ आज के दिन जी, यानी कि जुमेरात के दिन जो है वो पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन, कैमकाजी ड्रोन, खुद कुछ ड्रोन होता है, ये तकरीबन बम्ब की एक एडवांस शक्ल होती है, वो इंडिया ने छोड़े थे वावा सारे पाकिस्तान की तरफ, तो 25 के करीब गिरा लिए गए हैं और कुछ जो है उनको हैक करके नीचे उतार लिया गया है। ठीक है, अब तक जो टोटल ड्रोन हमने तबाह किए हैं या उतारे हैं उसमें इसराइल के 25 हैं, रूस के 13 हैं और अमेरिका के 5। अब इसराइल के जो ड्रोन है ना जी, इनके हवाले से बड़ी अहम बात सामने आई है। इनको जब तैयार किया जा रहा था या तैयार किया गया तो उसके अंदर मौजूद मवाद से पता चला है कि इस वक्त 3 से 4 इसराइली अमृतसर में, 4 से 5 इसराइली लुधियाना में और तकरीबन 3 के करीब गुरदासपुर में बैठे हुए हैं और जो कि इसराइल के जो ड्रोन हैं उनको पाकिस्तान की तरफ भेजते हुए पाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बेटों ने, हमारी सिग्नल कोर ने जी इनको हैक किया है, नीचे उतारा है और जब इनमें से डाटा लिया है तो पता चला है उनकी तस्वीरें भी अभी साथ में आ गई। तो अब ये डाटा पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखने जाएगा कि ये देखिए इसराइल के जो माहिरीन हैं, जो बदमाश हैं, वो पाकिस्तान के हमसाये में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं और ये जंग समझी जाती है। यानी अब अगर पाकिस्तान इसराइल पर उर्दन में या मिस्र में बैठ के या लेबनान में बैठ के कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान जस्टिफाइड होगा। बहरहाल हैक करके उतारने के बाद फिर इनको डिकोड करके इनमें से डाटा जो था वो सक किया गया और जब उस डाटे की प्रोसेसिंग की गई तो ये इंफॉर्मेशन इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान के माहिरीन के हाथ लगी हैं और ये बड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान इसको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू समझ रहा है और पाकिस्तान समझता है कि ये ऐसी उसको फतह मिली है इस पूरे मंजरनामे के अंदर के अब ऐसी की तैसी। भारत ने इतराफ़ कर दिया है कि पाकिस्तान ने वो जो 7 और 8 की दरमियानी रात, नहीं 7 और 8 की दरमियानी रात नहीं, वो जो पहले दिन हुआ था 6 और 7 की दरमियानी रात जो घुस के मारा था, उसमें उन्होंने तस्लीम कर लिया जी कि हमारी 4 बटालियन जो हैं वो तबाह हुई हैं और 55 फौजी मारे गए हैं और 31 लापता हैं जी। ये उन्होंने बाकायदा मीडिया के ऊपर तस्लीम किया है कि जी हमारे, यानी भारत ने ये तस्लीम किया है, भारतीय ज़राए अबलाग के ज़रिए, ज़राए के ज़रिए कान में ख़बर डाल के कि 55 फौजी जो हैं वो मिसिंग मारे गए हैं, उनकी तो डेड बॉडीज़ हैं, 31 जो है वो मिसिंग हैं, यानी मिल नहीं रहे। कि इस वक्त पाकिस्तानी हदूद या इसके करीब किसी ड्रोन की मौजूदगी की कोई इत्तला नहीं है। पाकिस्तान की अमृतसर पर नज़रें हैं। भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर ने अब तक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान गोल्डन टेम्पर होने की वजह से नज़रअंदाज कर रहा है, नई कार्रवाई करेगा, लेकिन अब मज़ीद बर्दाश्त करना है या नहीं करना ये क़यादत का फ़ैसला होगा। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि हमारा जो शाहपर 2 है वो उसकी रेंज में है अमृतसर। मतलब जब चाहेंगे तो शाहपर साहब तशरीफ़ लेके जाके अमृतसर का हाल चाल पूछ आएंगे। तो मैंने कहा मैं ये खबर भी आपको बताता चलूँ। बहावलपुर में जी इसराइल का एक जो ड्रोन है वो हमने हैक करके नीचे उतार लिया। ठीक है, आप अंदाज़ा फरमाइए भारत कितना घटिया है और कितनी जलील कौम है कि रूसी साख्त का एक खुद कुछ ड्रोन जो है उसका टारगेट करतारपुर कॉरिडोर भी था, यानी करतारपुर का जो गुरुद्वारा है उसकी तरफ भी आ रहा था। पाकिस्तान के बच्चों ने उसको हैक करके नीचे उतारा है और ज़ाहिर है कि इससे यही लगता है कि इस वक्त भारतीय हुकूमत जो है वो LOC के ऊपर मार खाने के बाद या शिकस्त खाने के बाद अब जंग को पंजाब के मैदानी इलाके के अंदर मुंतकिल करना चाहती, बल्कि उसकी ख्वाहिश है कि वो सहराई इलाके में ले जाए जंग को। ठीक है, भारत जो है वो इधर को मूव कर रहा है जंग को, क्योंकि हम LOC क्रॉस कर चुके हैं। पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो LOC क्रॉस करके इस वक्त मकबूजा कश्मीर की सरजमीन पे मौजूद।
اگر ورکنگ باؤنڈری کی بات کی جائے تو سیالکوٹ کے سیکٹر سے بھی ہم اس وقت بھارت کے اندر موجود ہے. ظاہر ہے وہاں پہ تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، تو وہ جنگ کو اس سائیڈ پہ لے کے آ رہا ہے، لاہور، گنڈا سندھ والا، حسینی والا، ٹھیک ہے، اس سائیڈ کے اوپر لے کے جا رہا ہے. فاضل کا، ٹھیک ہے، یہ اس سائیڈ کو موو کر رہا ہے. جو اس نے سب سے زیادہ اکٹھے کیے ہیں لوگ جے پور وغیرہ کی سائیڈ کے اوپر، اور وہاں سے وہ موو کرنے کا ارادہ رکھتا. تو یہ کچھ خبریں تھیں، نہیں میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا، تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. اب بہت بڑی کامیابی تھی جو پاکستان کو ملی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.